नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीके क्लासेस में। आज शुरू करते हैं एस के झासा का समान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 2। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। एक बल 2i इन्वर्ट 3j इन्वर्ट प्लस 6k इन्वर्स द्वारा प्रदर्शित होता है। इस बल का परिमाणी बल क्या होता है? परिणाम क्या होता है? परिणाम पूछे तो अंडर रूट ए स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर, अंडर रूट सी स्क्वायर रख दीजिए। तीनों का मान रख दीजिए। अंडर रूट 2k स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3k स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 स्क्वायर। 2k स्क्वायर 4 हो गया, 4, 3k स्क्वायर 9 हो गया, 6k स्क्वायर 36 हो गया, 36 9 4 13 हो गया इधर। तो 36 कितना 9, 3 कितना 4, 49 के अंडर रूट हटाएंगे तो 7। इसका मात्रा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन बी, एक का ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। निम्न में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा आविष्कार किसकी की गई थी? बताइए किसकी ग्राहम बेल ने किया था? तो किए थे टेलीफोन का। टेलीफोन ऑप्शन एक, दो का ऑप्शन एक। विद्युत बल्ब की खोज किसने किया? एडिसन ने किए थे। रेल इंजन का जेम्स वाट। रडार का खोज किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन वाट। ग्रामोफोन का पूछ देता। ग्रामोफोन का खोज किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन। स्टेथोस्कोप का पूछ देता। रेने नेक। एक्सरे का पूछ देता। रॉन्टजन। मोबाइल का मार्टिन कपूर। आगे चलते हैं, इतना याद रखिए। तीसरा में क्वेश्चन करते हैं। उत्प्लवकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरता है। सर्वप्रथम यह सिद्धांत पहचान किसके श्रेय वैज्ञानिक को दिया जाता है? किसने किया था? आर्किमिडीज ने किए थे। आर्किमिडीज यूनान के थे आर्किमिडीज। तैरना का सिद्धांत यही दिए थे। तैरना का सिद्धांत इन्होंने दिए थे। आगे चलते हैं। ग्रह का गति का नियम केपलर दिया। ग्रह का गति का नियम। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। और प्रोटॉन की खोज नील्स बोर ने किसकी खोज की है? यह किए थे परमाणु मॉडल की खोज किए थे। आगे चलते हैं, इतना क्वेश्चन याद रखिए। न्यूमेरिकल आ गया। 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति बराबर तो बताए थे सूत्र, क्या होता है? m×G/T ये होता है, लेकिन इसमें मीटर सेकेंड में निकालना पड़ेगा पहले। उसके बाद द्रव्यमान कितना है? 50 kg है। 44 सीढ़ियों को चढ़ने में कितना समय लगता है? 44 सीढ़ियों को चलने में, ये ऊंचाई पहले निकालते हैं। 44 सीढ़ियों को 44 सीढ़ी 10 सेकेंड में 10 सेकेंड और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है। 15 सेंटीमीटर तो पूरा सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से भागा देना पड़ेगा। और टोटल पी पर रख देते हैं, पूरा लगते हैं 50, फिर 10, फिर 44 सेंटीमीटर वो हो गया, फिर 15 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया। सेंटीमीटर को सम तो बदल दिए थे। और 10 जो उसका भार 10 दिया है, यहाँ से काट दीजिए। 50 × 100 काट दीजिए,
दो दूनी चार, 22, 22 15 कितना हो गया? 22 15 जितना आ जाए 330 पॉइंट कुछ आएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली किस पर आधारित है? फैराडे के नियम। ऑप्शन डी, फैराडे का नियम। फैराडे का नियम। गति का नियम किसने दिया? गति का तीनों नियम दिए न्यूटन ने। गति का तीनों नियम न्यूटन ने दिए। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? फैराडे के नियम पर ट्रांसफार्मर करता है ना। ट्रांसफार्मर एसी को एसी में बदलता है, एसी को एसी में बदलता है। ट्रांसफार्मर में शक्ति एवं आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। आगे चलते हैं। हुक का नियम। हुक का नियम किससे संबंधित है? प्रत्यास्था से। प्रत्यास्था से संबंधित है। प्रत्यास्था का ऐसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर। ई बराबर एम सी स्क्वायर किसने दिया? एडसन साहब ने दिए थे। ई बराबर एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर। आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। वेग x से युक्त समतल सतह पर प्रकाश तरंग अपरिवर्तित होती है तो परिवर्तन के बाद वेग कितना हो जाता है? बताइए कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2 गुना होता है परिवर्तित, 2x। ऑप्शन बी, 2x। आगे चलते हैं। और देख लेते हैं जरा मना। समतल दर्पण का त्रिज्या कितना होता है? अनंत होता है। आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या 9/10 ऊंचाई पर त्वरण का मान लगभग क्या होगा? बताइए। जी बराबर क्या होता है? जी बराबर जी एम आर स्क्वायर। तो जी एम बराबर आर प्लस आर बटा 10। तो कितना हो गया? 10 दूनी 10, 20, 1 11, 11 बटा 10। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 बटा 100 रख दीजिए। तो 100 गुने 9.8 रखिएगा उसका मान, और 121 काट दीजिए जितने भी आ जाए, जो भी आ जाएगा। इसका आ जाएगा 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण। आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? बताइए। 1 माइक्रोन बराबर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर के, या mm में पूछे तो 0.001 mm यही होता है। आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यदि एक कण का वेग अपनी आरंभिक मान की 1/3 कर दी जाए तो कण की गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ हो गया, कितना हो रहा है? 1/3 हो रहा है। 1/3 का स्क्वायर कर दिएगा तो 1/9 गुना। 1/9 गुना कौन है? 1/9 गुना हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/9 गुना। आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। घूमते हुए टेबल पर अपने हाथ को बाहर की ओर फैलाए बैठा एक खिलाड़ी अचानक अपने हाथ नीचे कर लेता है, तब क्या होगा? जड़त्व आघूर्ण कम हो जाएगा। ऑप्शन बी, जड़त्व आघूर्ण कम हो जाएगा उसका। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। आगे 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ध्वनि तरंग किस चाल से यात्रा करती है? ध्वनि मीटर पर सेकंड में कितना होता है? 1 मीटर पर सेकंड में 332 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चलता है ना। तो मील प्रति फुट में पूछ रहा था। 1 मीटर बराबर कितना फुट होता है? 3 पॉइंट कुछ होता है। तो 332 गुना 3 दूना 6, 3 तिया 9, लगभग
99.6 तो है 11, हाँ 1100 हो जाएगा, लगभग 1100 फुट प्रति सेकेंड। इसका हो जाएगा 1100 फुट प्रति सेकेंड। आगे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन निम्नतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। पावर अल्कोहल कैसे बनता है? पेट्रोल को इथेनॉल मिलाने से, इथेनॉल मिलाने से पेट्रोल को पवादी आसमान से शुद्ध किया जाता है, ये सही है। आगे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? वाष्पीकरण पर, वाष्पीकरण सिद्धांत पर काम करता है। रेफ्रिजरेटर की खोज किसने की? हैरिसन, हैरिसन ने की थी, या कैटलिन ने किया था। इसमें फ्यून गैस का प्रयोग किया था, फ्यून गैस का प्रयोग किया था। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को करते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं, बताइए क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? P प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन के थॉमसन ने किया था, थॉमसन ने किया था। परमाणु अविभाज्य किसने कहा? डाल्टन ने कहा था। परमाणु अविभाज्य डाल्टन ने कहा था, डाल्टन ने कहा था। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? त्रिज्या कितनी होती है? 2⁻⁻10 मीटर। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या पूछे तो 10⁻⁻15 मीटर। मोनोजाइट हो गया, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं, पिच ब्लेड किससे संबंधित है? पिच ब्लेड किससे संबंधित है? बताइए। यूरेनियम का, यूरेनियम से संबंधित, यूरेनियम का ऐसे, यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना आता है? 92, 92 होता है। मोनोजाइट किसका है? मोनोजाइट, मोनोजाइट किसका है? ये थोरियम का है, थोरियम का है। गैलेना किसका होता है? गैलेना लेड का होता है, लेड का। डोलोमाइट किसका होता है? डोलोमाइट, डोलोमाइट कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का होता है। बॉक्साइट किसका होता है? बॉक्साइट बहुत बार पूछा जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यदि H2 प्लस I2 बराबर 2HI और 2HI है, H2 प्लस I2 का निकाय के लिए संतुलन स्थिरांक क्रमशः K1 और K2 है, तो K1 और K2 का संबंध क्या होगा? बताइए तो, इसका संबंध बताना है। तो K बराबर हो जाएगा, K1 बराबर K/K2, समीकरण निकालना पड़ेगा और कुछ नहीं, समीकरण निकालना पड़ेगा इसमें। इसका हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी, डी हो जाएगा। समीकरण निकालना पड़ेगा दोनों को रख के, और इसमें कुछ नहीं है। अम्ल वर्षा किसके प्रदूषण के कारण होता है? अम्ल वर्षा SO2 NO2, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा सबसे अधिक किस देश में होता है? नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी ओस्ले, ओस्लो। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु भार 16 है, ऑक्सीजन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होगा? परमाणु भार बराबर क्या होता है? परमाणु भार बटा संयुक्ता, संयुक्ता होता है। परमाणु 16 है, इसका परमाणु 2 होता है, 2 ने 96.5, 8 दूनी 16, 8 8 आ जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा इधर तो हो जाएगा इसका मान 8.29 10⁻16 ग्राम कूलम। ऑप्शन बी।
आगे चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 19 नंबर किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं होता है? बताइए किसके निर्धारण में? नाभिक के विद्यमान न्यूट्रॉनों संख्या में, सही है। नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन संख्या, ये भी सही है। नाभिक के आसपास विद्यमान इलेक्ट्रॉन संख्या, ये भी सही है। तत्व के कर्षण शक्ति में नहीं होता है, बैलेंसिंग नहीं होता है, ये गलत है। यही हो जाएगा इसका और इसका। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, कौन बदलता है? लीवर बदलता है। लीवर या यकृत बोलिए या जिगर बोलिए, जिगर बोलिए। यह कितना होता है? यह होता है लगभग 2 kg, 1.5 से 2 kg का होता है, लगभग 1.5 से 2 kg का होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3, NH3 होता है, NH3 होता है। किडनी की इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन होता है। अग्नाशय क्या है? मानव की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। पहली बड़ी सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, दूसरी सबसे बड़ी अग्नाशय है। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों है, अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों अग्नाशय, मतलब कि हार्मोन भी स्रावित करता है और पाचन रस भी स्रावित करता है, दोनों करता है ये काम। अग्नाशय, अग्नाशय में इंसुलिन प्रभावित करता है अग्नाशय, बीटा कोशिका को। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरस रोग नहीं है? इन्फ्लुएंजा तो है ही है, एड्स भी है, डेंगू ज्वर भी है, डेंगू ज्वर भी उसी कदम। मलेरिया लेकिन नहीं, मलेरिया पूछ दे तो अलग होगा, मलेरिया पूछ दे तो अलग हो जाएगा। ये प्रोटोजोआ कारण होता है, प्रोटोजोआ। तो इसमें हो जाएगा आंसर ये रिंडर पेस्ट, रिंग पेस्ट, यही होगा इसका आंसर। और वायरस याद रखिए, जैसे छोटी माता, पोलियो, गलसुआ, चेचक हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, खसरा हो गया, खसरा, रेबीज हो गया, हर्पीस हो गया। सब याद रखिए सब। आगे चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन करते हैं। डीवीडी का पूरा रूप क्या है? डीवीडी तो इसमें हो जाएगा डिजिटल बहुमुखी डिस्क, ऑप्शन सी। सीडी का क्या होता है? सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क। वीडियो का क्या होता है? VDU, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। वैन का क्या होता है? वैन वाइड एरिया नेटवर्क। आगे चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पर श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? श्वसन बताइए। अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है, श्वसन अपचयी मानी जाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीश्वसन होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अनऑक्सीश्वसन होता है, आगे चलते हैं, आगे करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से फैलता है? बताइए तो। इन्फ्लुएंजा अभी बताया है, इन्फ्लुएंजा वायरस से। बाकी टाइफाइड जीवाणु से, कॉलरा को हैजा कहते हैं, ये भी जीवाणु से। डिप्थीरिया ये भी जीवाणु से, गला श्वास नली को प्रभावित करता है, टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हो गया, 25 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कोशिका के 4 अवयव में उन कोशिका की पहचान जो पौधे की कोशिका में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसमें हो जाएगा कोशिका द्रव तो पाया जाता है, कोशिका कलाई भी पाया जाता है, नाभिक ये भी पाया जाता है, लेकिन लवक नहीं पाया जाता। लवक ये पौधा में पाया जाता है, लवण। इसी कारण लाल पीला हरा होता है पौधा, लाल पीला हरा इसी कारण होता है। थैंक्स भाई, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएं। ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे आपके लिए। ग्रुप डी होगा, ऐसा नहीं है कि कोरोना आ गया तो ग्रुप डी नहीं होगा। पढ़िए मन से। थैंक्स।